हेलो फ्रेंड्स। तो मज़ीद हम अपने प्रोजेक्ट पे काम करते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो सप्लायर टैब है, इस ब्रांड टैब के बाद हम उस पर काम करेंगे। तो इस टैब को यूज़ करते हम न्यू सप्लायर को ऐड कर सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर क्लिक करें, व्यू कर सकते हैं, यहाँ से एडिट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। तो इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम टॉप बार पे जाते हैं और यहाँ पर एक सप्लायर के लिए टैब क्रिएट करते हैं। मैं सारा एक कोड कॉपी करके पेस्ट करता हूँ, सिर्फ थोड़ी सी चेंजेस मैं यहाँ पर करता हूँ। सप्लायर लिखता हूँ और एनजेड ब्रांड की जगह हम कहते हैं यहाँ पर सप्लायर डिटेल्स। ओके, और सेकंड हमारे पास यहाँ पर टैब है व्यू सप्लायर डिटेल्स, और ये वेरिएबल्स को भी चेंज करते हैं। हम कहते हैं एनजेड सप्लायर, आप कुछ भी नाम दे सकते हैं। और व्यू के लिए हम कहते हैं व्यू सप्लायर। ओके, और अब अगर हम यहाँ पर इसको रिफ्रेश करें तो यहाँ पर हमारे पास टैब क्रिएट हो गया सप्लायर के लिए और ड्रॉप डाउन लिस्ट भी बन गई। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस एनजेड सप्लायर डिटेल्स के जो टैब है इस पे काम करेंगे। जैसे कि हम यहाँ पर क्लिक करें तो यहाँ से न्यू सप्लायर को हम ऐड कर सकते हैं और उसकी डिटेल्स को। तो इसके लिए हमने एक पेज क्रिएट करना होगा। एडमिन एरिया में मैं नाम देता हूँ एनजेड सप्लायर डॉट PHP, आप कुछ भी नाम दे सकते हैं। ओके, और इसके बाद हम क्या करेंगे, इंडेक्स डॉट PHP में इसको इंक्लूड करेंगे और हम कहते हैं कि अगर URL में हमारे पास ये वाला वेरिएबल आ जाए तो कौन सा पेज ओपन हो, इंसर्ट सप्लाई डॉट PHP जो हमने यहाँ पर क्रिएट किया था, ये पेज ओपन हो। ओके, और थोड़ा सा हम यहाँ पर डमी टेक्स्ट देते हैं। मैं रिफ्रेश करूँ, इंसर्ट सप्लायर पे क्लिक करें तो यहाँ पर हमारे पास वही पेज ओपन हो रहा है। तो अब हम काम करेंगे इस पूरे सेक्शन पे। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, मैं इसको डिलीट करता हूँ। इंसर्ट ब्रांड से जितना भी हमारे पास हमने कोड लिखा था, मैं इसको कॉपी करता हूँ, यहाँ पर पेस्ट करता हूँ, इसको मैं डिलीट करता हूँ, इसकी ज़रूरत नहीं है। और यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी भी मुझे ज़रूरत नहीं है, और बाकी चीज़ों सेम है। तो मैं थोड़ी सी चेंजेस करता हूँ। जैसे कि मैं कहता हूँ इंसर्ट सप्लाई डिटेल्स, यहाँ पर भी हम कहते हैं कि इंसर्ट सप्लायर डिटेल्स। ओके, अगर मैं ये इस स्टेप के लिए हम काम कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ पर सेम इसी तरह आ गया। अब हम इस फॉर्म को क्रिएट करेंगे। इसमें डिफरेंट हमारे पास हेडिंग है, लेबल्स हैं, फिर टेक्स्ट बॉक्सेस है, ड्रॉप डाउन लिस्ट है, बटन है। ये सारा हम पहले क्रिएट करेंगे, फिर डेटाबेस के साथ उसको लिंक करेंगे। तो इसके लिए क्या करें, अगर हम यहाँ पर देखें तो कुछ स्पेस एम्प्टी है फर्स्ट में और लास्ट में, स्टार्ट और लास्ट में। तो मिडिल में ये सारा सेक्शन किया हुआ है। तो एक डिव यहाँ पर क्रिएट करते हैं और इसमें हम एक क्लास यूज़ करेंगे बूटस्ट्रैप की रो। ओके, ये डिव की स्पेलिंग में करेक्ट करता हूँ। एक और डिव यहाँ पर हम क्रिएट करते हैं और इसमें हम क्लास देते हैं, सपोज हम कहते हैं कि कॉलन MD3। ये फर्स्ट यानी स्टार्ट के लिए एम्प्टी स्पेस जो है उसके लिए यूज़ हो 3 कॉलम्स, और 3 कॉलम्स लास्ट में यूज़ हो। मिडिल में हम एक डिव क्रिएट करते हैं और हम कहते हैं कि बूटस्ट्रैप की क्लास कॉलन MD और 6 कॉलम्स को ये यूज़ करें। इस 6 कॉलम्स में हमने क्या करना है, काम करना है। तो इस 6 कॉलम में सबसे पहले हमारे पास क्या है, हेडिंग है। तो इस पे हम काम करेंगे और हेडिंग के लिए हम एक डिव क्रिएट करते हैं यहाँ पर, और इस डिव में हम क्लास यूज़ करेंगे। हमारे पास बूटस्ट्रैप की क्लास है पैनल और पैनल डिफ़ॉल्ट की। ओके, ये हो गया। और उसके बाद हम एक और डिव यहाँ पर क्रिएट करते हैं
इस div में हम क्लास यूज़ करते हैं, हमारे पास बूस्ट div की क्लास है पैनल हेडिंग की। ओके, और फिर div तो हम नहीं क्रिएट करेंगे, बल्कि हम यहाँ पर सीधा सीधा h3 का टैग यूज़ करते हैं, और इस h3 के टैग में हम क्लास यूज़ करेंगे। हमारे पास बूस्ट div की क्लास है पैनल टाइटल की। ओके, इस h3 के टैग में हमने क्या करना है, सबसे पहले इमेज है, फिर हमारे पास हेडिंग है। तो इमेज के लिए आई का टैग यूज़ करेंगे, और हमारे पास इसके लिए क्लास है fa मानिए आप कोई और इमेज डिस्प्ले कराना चाहते हैं तो आप करा सकते हैं। ओके, और फिर हमारे पास क्या है, हेडिंग इंसर्ट सप्लायर। ओके, मैं यहाँ पर इसको पेस्ट करते हैं, रेफ्रेश करें तो यहाँ पर हमारे पास इमेज भी आ गई और हेडिंग भी आ गई। अब हम लेबल्स और इन बाकी चीज़ों पे काम करेंगे। तो इसके लिए क्या कर सकते हैं, जहाँ पर हमारे पास ये पैनल हेडिंग ये वाला जो टेब है वो क्लोज होता है, इसके बाद आएंगे और यहाँ से हम एक और डिव क्रिएट करेंगे, उसमें हम क्लास यूज़ करेंगे पैनल बॉडी की। ओके, ये भी बूस्ट डिव की क्लास है। इस पैनल बॉडी में हम क्या करेंगे, सबसे पहले फॉर्म एक बनाएंगे, क्योंकि हमने डेटाबेस में डेटा को इस फॉर्म को यूज़ करते हुए इंसर्ट कराना है। तो एक्शन कुछ भी हम नहीं देते हैं, और मेथड डेफिनेटली हमारे पास क्या होगा, पोस्ट, और इंक टाइप भी हम दे देते हैं। इंक टाइप वो है हमारे पास मल्टी पार्ट और फॉर्म डेटा। ओके, इस फॉर्म में हमारे पास सबसे पहले लेबल है, और लेबल से पहले हम एक डिव क्रिएट करेंगे, और उसमें हम बूस्ट डिव की क्लास यूज़ करेंगे फॉर्म ग्रुप की। ओके, देन हम यहाँ पर लेबल एक टैग को लेबल टैग को यूज़ करेंगे, और इसमें हम क्या करते हैं, क्लास यूज़ करते हैं। हम कहते हैं कि कॉलन md और 4 कॉलन्स को ये यूज़ करें, और साथ में हम क्लास यूज़ करते हैं, इसी के अंदर हमने यूज़ करना होगा, सॉरी, कंट्रोल लेबल। ओके, और हमारे पास लेबल के लिए हम थोड़ा सा बोल्ड टैग को यूज़ करते हैं। हम चाहते हैं कि बोल्ड में ये दिखे, और लेबल हमारे पास क्या है, प्रोडक्ट नेम। ये हो गया। अगर हम रिफ्रेश करें तो यहाँ पर हमारे पास लेबल आ गया, जैसे कि यहाँ पे था, और इसके नीचे हमारे पास क्या है, टेक्स्ट बॉक्स है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इनपुट टैग को डेफिनेटली यूज़ करेंगे, और इसके लिए सबसे पहले हम टाइप दे देते हैं। हमारे पास है टाइप टेक्स्ट नेम, आप नेम कुछ भी दे सकते हैं, बट मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर हमारे पास जो सप्लायर की टेबल है उसमें जो फील्ड का नाम है सेम में रखूँ। आप कुछ और भी दे सकते हैं, बट याद रखिएगा जब हम PHP में काम करेंगे तो कुछ जगहों पर हमें इस टेक्स्ट बॉक्स का जो नेम है उसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो हम नाम देते हैं प्रोडक्ट, क्या था, प्रोडक्ट नेम, और साथ में हम क्लास यूज़ करते हैं। हमारे पास क्लास है क्या हो सकता है, फॉर्म कंट्रोल, आई थिंक यस, और हम कहते हैं कि ये फील्ड रिक्वायर्ड भी हो। ओके, थोड़ा सा अगर मैं अब रिफ्रेश करूं तो यहाँ पर हमारे पास टेक्स्ट बॉक्स भी आ गया। देन हमारे पास क्या है, ब्रांड नेम जो एक अलग टेबल से आएगा, उसके लिए यहाँ पर ड्रॉप डाउन लिस्ट होगी। तो ब्रांड नेम के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम इस डिव के बाद आएंगे और यहाँ पर एक और डिव क्रिएट करते हैं, उसमें हम क्लास यूज़ करेंगे। हमारे पास क्लास क्या हो सकती है, वही फॉर्म ग्रुप की क्लास हम यूज़ करेंगे।
और सबसे पहले हमारे पास क्या है, लेबल है। और लेबल में हमने क्या करना है, क्लास यूज़ करना है। हम कहते हैं कि कॉलन MD3 कॉलन्स को ये यूज़ करें। और बोल्ड में हम कहते हैं कि क्या है हमारे पास, ब्रांड नेम, चले लिख ही लेते हैं, ब्रांड ओके नेम ओके। ये आ गया, 3 कॉलन्स को ये यूज़ करेगा। फिर इस लेबल के साथ ही हम क्या कर सकते हैं, करते हैं कुछ सिलेक्ट टैग को यूज़ करते हैं ओके। इस सिलेक्ट टैग में हम बाकी चीज़ें तो बाद में हम लिखेंगे, जब डेटाबेस के साथ थोड़ी देर बाद हम काम करेंगे तो डायनामिकली ये डेटाबेस से एक्सट्रैक्ट करेगा। तो फ़िलहाल मैं डमी से देता हूँ, सपोज कहता है सिलेक्ट ब्रांड नेम या सिलेक्ट ब्रांड ओके। ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। रिफ्रेश करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास ब्रांड नेम आ गया और ड्रॉप डाउन लिस्ट भी आ गई। तो मैंने ऑलरेडी कहा है कि थोड़ी देर बाद हम डेटाबेस के साथ काम करेंगे। तो जैसे यहाँ पर दिख रहा है, डेटाबेस में जितने भी ब्रांड्स हैं डिस्प्ले हो रहे हैं लिस्ट में, वही डिस्प्ले हो जाएंगे। देन हमारे पास है कंपनी नेम, सप्लायर। सबसे पहले कंपनी नेम के लिए करते हैं। मैं इसी को दोबारा कॉपी करता हूँ। इस डिव के बाद आते हैं सेकंड, यहाँ पर है कंपनी नेम, मैं इसको कॉपी करता हूँ ओके। और इसके लिए क्या कर सकते हैं, हम ये देख लें तो कंपनी नेम सेम ही है, तो मैं यहाँ पर नाम देता हूँ कंपनी नेम। और यहाँ पर एक चीज़ आप कर सकते हैं, सिलेक्ट टैब के लिए हमने क्या करना है, यहाँ पर इसके लिए नेम देना है ओके। ये इम्पोर्टेंट है, इसके बगैर ये काम नहीं करेगा। तो नेम आप कुछ भी दे सकते हैं, मैं देता हूँ ब्रांड ID ओके। और ये हो गया, मैं सेव करता हूँ, कंपनी नेम भी आ गया। देन हमारे पास है सप्लायर, तो इसको मैं कॉपी करता हूँ। और सेकंड में हमारे पास क्या है, सप्लायर नेम है, मैं यहाँ पर नाम चेंज करता हूँ, सप्लायर नेम, यहाँ पर भी सप्लायर नेम देते हैं। इसी तरह आगे हमारे पास है सप्लायर ईमेल, कॉपी करते हैं। और डेटाबेस में नाम है सप्लायर ईमेल, तो सबके सप्लायर नेम की जगह सप्लायर ईमेल। और यहाँ पर क्या करते हैं, सॉरी मैं इसी को चेंज करता हूँ। फिर हमारे पास है सप्लायर कॉन्टैक्ट नंबर, तो उसके लिए कॉन्टैक्ट, और इसके लिए फील्ड का नाम है सप्लायर कॉन्टैक्ट ओके। देन हमारे पास यहाँ पर है डिस्काउंट, सप्लायर फैक्स है, फिर डिस्काउंट है ओके। सप्लायर फैक्स फिर है सप्लायर ने हमें डिस्काउंट कितना दिया है ओके। और डिस्काउंट के लिए क्या है, फील्ड डिस्काउंट ही है, तो मैं यही नाम रखता हूँ डिस्काउंट। फिर हमारे पास क्या है, प्रोडक्ट प्राइस और सप्लायर एड्रेस। प्रोडक्ट प्राइस के लिए मैं यहाँ पर लिखता हूँ प्रोडक्ट की जो प्राइस है, जो सप्लायर ने हमें दिया है वो क्या है, और प्रोडक्ट प्राइस इसी का नाम भी है, प्रोडक्ट प्राइस आई थिंक, यस प्रोडक्ट प्राइस। और फिर हमारे पास लास्ट में भी
सॉरी, यहाँ पर सप्लायर एड्रेस है, तो हम यहाँ पर देते हैं सप्लायर एड्रेस। ओके, सॉरी, और यहाँ पर नाम होगा सप्लायर एड्रेस। ओके, सप्लायर एड्रेस। और डेट के लिए हम फ़िलहाल कुछ भी यूज़ नहीं करते हैं, हम चाहते हैं कि सिस्टम की जो डेट होगी वो ये यूज़ करें। देन हमारे पास है क्या, बटन। तो बटन के लिए भी मैं इसी को कॉपी करता हूँ और देन हम देखते हैं कि बटन के लिए हम क्या कर सकते हैं। और बटन के लिए हमें इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, लेबल की। ओके, और मैं इसको थोड़ा एडजस्ट करता हूँ। ओके, और हमारे पास क्या है, इसके लिए टाइप है, हम कहते हैं सबमिट। और आप चाहें तो नाम कुछ भी रख सकते हैं, मैं रखता हूँ सपोज सबमिट क्लास फॉर्म कंट्रोल। बटन है तो BTN, रेड कलर में है तो कहेंगे डेंजर। और इसकी हमें ज़रूरत नहीं है, रिक्वायर्ड की। और इसमें हम देते हैं वैल्यू, हमारे पास क्या होगी, इंसर्ट सप्लायर डिटेल्स। ओके, अब मैं ज़रा रिफ़्रेश करूँ तो हमारे पास फॉर्म तो बन गई। इसमें थोड़ा सा स्पेलिंग करेक्ट कर लेते हैं, स्पेलिंग तो ठीक थी, कैप्स लॉक्स को बंद करते हैं। ओके, तो ये सारी चीज़ें हमने क्रिएट कर दी। अब हमने क्या करना है, इस फॉर्म को यूज़ करते हुए डेटाबेस में, यानी इस टेबल में ये सप्लायर की डिटेल्स को इंसर्ट कराना है। तो इसके लिए क्या कर सकते हैं हम लोग, इसके लिए हम जाएंगे इस HTML टैग जहाँ पर हमारे पास क्लोज हो रहा है, उसके बाद हम PHP को स्टार्ट करेंगे। और यहाँ पर हम कहते हैं कि इफ़ इज सेट, और क्या करेंगे, हमने ग्लोबल वेरिएबल यूज़ करना है पोस्ट का। और हम कहते हैं कि अगर इस सबमिट बटन पे क्लिक हो, ओके, जिसका नाम सबमिट था, तो कुछ स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म करें। तो क्या फंक्शन को ये परफॉर्म कर सकता है, तो सबसे पहले हम एक वेरिएबल यहाँ पर बनाते हैं। बारी बारी हमने जितने भी हमने यहाँ पर ये हमारे पास फील्ड्स हैं जिसमें डेटा इंसर्ट कराना है, उनके लिए सबके लिए हमने वेरिएबल्स बनाने हैं। तो मैं वेरिएबल्स सेम रखता हूँ, जैसे कि मैं कहता हूँ कि प्रोडक्ट अंडरस्कोर नेम के नाम से एक वो बनाता हूँ, ओके, वेरिएबल। और क्या करते हैं, फिर ग्लोबल वेरिएबल पोस्ट को यूज़ करते हुए हम उसको मैप कराते हैं किसके साथ, जो भी हमारे पास इस फील्ड में है। सबसे पहले हमारे पास क्या है, प्रोडक्ट नेम। ओके, तो ये यहाँ पर सेम होना चाहिए यहाँ के लिए, ठीक। जो भी इस फील्ड में होगा वो इस वेरिएबल को असाइन होगा, कॉन्सेप्ट यही है। ओके, फिर मैं इसी को कॉपी करता हूँ, बार बार मुझे लिखने की ज़रूरत ना पड़े। सेकंड है हमारे पास ब्रांड आईडी के लिए। ओके, तो ब्रांड आईडी के लिए भी हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर ब्रांड आईडी के नाम से एक वेरिएबल बनाते हैं। और जो भी इस ब्रांड आईडी का जो फील्ड है, ओके, ब्रांड आईडी, यानी जो भी इस ड्रॉप डाउन लिस्ट में होगा, ठीक है, वो असाइन होगा इस वेरिएबल को। फिर हमारे पास है अगर हम देखें तो कंपनी नेम, तो कंपनी नेम के लिए भी हम एक वेरिएबल यहाँ पर बनाते हैं और उसको मैप करते हैं कि हमारा जो टेक्स्ट बॉक्स का नाम था कंपनी नेम। ओके, इसमें जो भी होगा वो इस वेरिएबल को असाइन होगा। फिर हमारे पास है सप्लायर नेम, तो सप्लायर नेम,
फील्ड का नाम भी हमने यही सप्लायर नेम रखा था। ओके, देन सप्लायर ईमेल। ओके, फिर हमारे पास है सप्लायर कॉन्टैक्ट नंबर, कॉन्टैक्ट डिटेल्स। तो कॉन्टैक्ट ओके, यहाँ पर मैं कुछ चेंजेस करता हूँ। सप्लायर नेम है, सप्लायर ईमेल है। ओके, प्रोडक्ट ईमेल नहीं है, सप्लायर ईमेल। और यहाँ पर भी सप्लायर ईमेल, सप्लायर कॉन्टैक्ट, यहाँ पर भी सप्लायर कॉन्टैक्ट। ओके, मैं इसको कॉपी करता हूँ ताकि ज़्यादा लिखना ना पड़े मुझे। फिर हमारे पास क्या है, सप्लायर फैक्स है। ओके, फील्ड का नाम भी, सॉरी ये टेक्स्ट बॉक्स है, यहाँ पे सप्लायर फैक्स के लिए ओके यही नाम है। और जो भी इस टेक्स्ट बॉक्स में होगा वो इस वेरिएबल को असाइन होगा। देन हमारे पास क्या है, फैक्स पर डिस्काउंट है। जो भी डिस्काउंट हमारे पास होगी वो इस वेरिएबल को असाइन होगी। देन हमारे पास क्या है, अगर हम यहाँ पर देखें प्रोडक्ट प्राइस है। ओके, वेरिएबल बनाते हैं प्रोडक्ट प्राइस, और यहाँ पर भी जो नाम है वो है प्रोडक्ट प्राइस। और देन हमारे पास क्या है, सप्लायर एड्रेस। ओके, सप्लायर एड्रेस। और फिर हमारे पास आई थिंक मज़ीद डेट के लिए ज़रूरत नहीं है, हमने किसी वेरिएबल को असाइन नहीं करना है, हम डायरेक्टली सिस्टम डेट को एंटर करेंगे। ओके, तो ये सारा हो गया। अगर हमारे पास कहीं पे मिस्टेक है, प्रॉब्लम हो गई तो हम देख लेंगे। अगर स्पेलिंग में कहीं मिस्टेक की हुई है हमने तो फिर अब हम क्या करते हैं, एक वेरिएबल बनाते हैं इंसर्ट सप्लायर के नाम से, और हम एक क्यूरी लिखते हैं यहाँ पर, इंसर्ट करो इनटू कहाँ पे, हमारे पास टेबल का नाम है सप्लायर्स। ओके, सप्लायर्स के टेबल में इंसर्ट करो, और उसकी जो फील्ड के नाम क्या है, ठीक है, मैंने आई थिंक सेम रखे हैं, तो नो वरीज, मैं यहीं से डायरेक्टली कॉपी करता हूँ। सबसे पहले हमारे पास है नेम, फिर है ब्रांड आईडी। ओके, फिर हमारे पास है कंपनी नेम, फिर हमारे पास है सप्लायर नेम, फिर हमारे पास है सप्लायर ईमेल, फिर हमारे पास है सप्लायर कॉन्टैक्ट, और फिर सप्लायर फैक्स, फिर है डिस्काउंट, ये भी एक फील्ड का नाम है डेटाबेस के टेबल में, सप्लायर के जो टेबल है उसमें। फिर हमारे पास है डिस्काउंट के बाद सप्लायर कॉन्ट्रैक्ट, और देन प्रोडक्ट प्राइस, फिर हमारे पास है सप्लायर एड्रेस। और अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, सप्लायर एड्रेस के बाद जो हमारे पास है डेट का जो फील्ड या कॉलम जो हमारे पास टेबल में, उसको भी हम यहाँ पर मेंशन करेंगे। ठीक, ये हमारे पास जितने भी डेटाबेस के टेबल में फील्ड के नाम थे वो हमने यहाँ पर मेंशन किए। अब हमने क्या करना है, यहाँ पर वैल्यूज़ देनी है उनको
वैल्यूज़ को पास कराना है इन फील्ड्स में। ओके, तो उसके लिए हमने जितने भी वेरिएबल्स बनाए थे, मैं फ़िलहाल क्या करता हूँ, यहाँ पर ये वैल्यूज़ को भी एंटर करता हूँ, यहीं पे लिखता हूँ ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। ठीक, बाद में हमने अगर एडजस्ट करना हो तो हम कर लेंगे। तो वैल्यूज़ के लिए हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास जितने भी क्या है ये वेरिएबल्स हमने बनाए हैं, इनको हम बारी बारी हम कहते हैं कि प्रोडक्ट नेम के लिए वैल्यू पास करेंगे, हमारे पास है उसके लिए जो भी इस वेरिएबल में होगा। ठीक है, इस वेरिएबल में क्या है, इस वेरिएबल में जो भी इस टेक्स्ट बॉक्स में था वो इस वेरिएबल को असाइन हो गया। अब हमने वैल्यू पास कराना है, जो भी इस वेरिएबल में है वो इस फील्ड को असाइन होगा। डन। ओके, सेकंड हमारे पास क्या था, ब्रांड आईडी है, मैं सिंपली इसी तरह लिखता हूँ जल्दी जल्दी। और फिर हमारे पास है कंपनी नेम, फिर हमारे पास है सप्लायर नेम, सॉरी इसके अंदर लिखना होगा। फिर हमारे पास है सप्लायर नेम के बाद सप्लायर ईमेल, देन हमारे पास यहाँ पर है सप्लायर कॉन्टैक्ट नंबर, और फिर है कॉन्टैक्ट नंबर के बाद कॉन्टैक्ट के बाद फैक्स, फैक्स के बाद हमारे पास है डिस्काउंट। ज़्यादा कॉपी करने की ज़रूरत नहीं है। डिस्काउंट के बाद हमारे पास क्या है, सप्लायर कॉन्टैक्ट। ये हमारे पास दो दफ़ा क्यों है, आई डोंट नो, लेट मी चेक। हमने कहीं पे कुछ मिस किया हुआ है, आई थिंक यहाँ पर देखते हैं, सप्लायर डिस्काउंट के बाद प्राइस है, तो हमें इसकी ज़रूरत यहाँ पर दो दफ़ा नहीं है। ओके, देन हमारे पास क्या है, फैक्स के बाद प्राइस है, तो डिस्काउंट और इसकी हमें ज़रूरत नहीं है, मैं इसको यहाँ से डिलीट करता हूँ क्योंकि हमने ऊपर भी डिलीट किया हुआ है। ओके, और फिर हमारे पास सप्लायर एड्रेस है, कहीं भी मिस्टेक हो गई तो बाद में हम उसको हैंडल कर लेंगे, नो इशू। एड्रेस, और फिर हमारे पास है क्या चीज़, जो भी यहाँ हमारे पास डेट है, तो डेट के लिए हम क्या कर सकते हैं, सिस्टम डेट को हमने इंसर्ट करना है, तो हम यहाँ पर लिखते हैं नाउ। ओके, जो भी सिस्टम डेट होगी वो इसको एंटर करेगा। इसके बाद अब हम क्या कर सकते हैं, वैल्यूज़ भी हो गई, वैल्यूज़ को हमने पास कर दिया, और अब हमने क्या करना है, यहाँ पर एक वेरिएबल बनाना है। हम कुछ भी आप वेरिएबल का नाम दे सकते हैं। ओके, और MySQLi क्वेरी को हम यूज़ करेंगे। और सबसे पहले इसमें हमारे पास बहुत दफ़ा हमने इसको डिस्कस किया है, हमारे पास कनेक्शन है, फिर जो भी इस वेरिएबल में है वो टेबल में उसका जो भी रेलेवेंट फंक्शन है वो परफॉर्म होगा और इस वेरिएबल को असाइन होगा। ओके, और इसके बाद हम डेफिनेटली इफ स्टेटमेंट को यूज़ करेंगे क्योंकि हम चाहते हैं कि कोई मैसेज भी डिस्प्ले हो। तो इफ स्टेटमेंट में हम कहते हैं कि इफ़ ये जो टास्क है सक्सेसफुली परफॉर्म हो जाए तो क्या करें, तो एक मैसेज डिस्प्ले करें। मैसेज कैसे डिस्प्ले करें, इसके लिए हम लिखते हैं स्क्रिप्ट टैग को, या स्क्रिप्ट टैग थोड़ी सी हमने लिखना होगा, और इसमें हम अलर्ट का जो फंक्शन है वो यूज़ करेंगे और कहते हैं कि हम के सप्लायर
डिटेल्स इंसर्टेड, जो भी आपने मैसेज डिस्प्ले कराना है वो करा सकते हैं। इंसर्टेड सक्सेसफुली, ओके। लेट्स ट्राई, कहीं पे हमारे पास प्रॉब्लम तो नहीं है। मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, तो फ़िलहाल तो कुछ नहीं है, कोई भी डमी सा हम दे देते हैं। यहाँ पर हमारे पास ये नहीं आ रहा है, ओके। फ़िलहाल इसको, इस पे हम काम करेंगे। इस पे हमने काम नहीं किया है, देखते हैं कि बाकी चीज़ें इंसर्ट हो रही हैं या नहीं, ओके। मैसेज तो आ गया। लेट्स चेक इन द सप्लायर टेबल। सप्लायर टेबल में हमारे पास सारी डिटेल्स इंसर्ट हो रही है, बट ब्रांड का जो टेबल है, यानी ब्रांड की जो फील्ड है, उसकी डिटेल्स इंसर्ट नहीं हो रही। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पर कुछ स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करना है। जैसे कि हमने यहाँ पर ये जो सिलेक्ट टैग को यूज़ किया था, इसमें हमने क्या करना था, डेटा को डेटाबेस से यानी ब्रांड टेबल से एक्सट्रैक्ट कराना था, यहाँ पर डिस्प्ले कराना था, जो अभी अब तक हमने नहीं किया है। तो इसके लिए क्या कर सकते हैं? इसके लिए बड़ा सिंपल है और बहुत दफ़ा हमने किया भी है। इस के बाद आते हैं जहाँ पर हमारे पास ये है ऑप्शन, इसके बाद आ जाएंगे और यहाँ से हम PHP को स्टार्ट करते हैं। सॉरी, PHP को हमने यहाँ से स्टार्ट करना है। और क्या कर सकते हैं हम, यहाँ पर हम एक वेरिएबल लिखते हैं, गेट ब्रांड, या कुछ भी आप दे सकते हैं। और मैं कहता हूँ कि सिलेक्ट करें स्टेरिक फ्रॉम ब्रांड के टेबल से, ओके। फिर एक वेरिएबल हम यहाँ पर बनाते हैं रन ब्रांड, और रन ब्रांड में हम क्या करते हैं, MySQLi क्वेरी को यूज़ करते हैं, MySQLi क्वेरी। और डेफिनेटली हमारे पास कनेक्शन है, फिर जो भी इस वेरिएबल में है वो टास्क परफॉर्म होगा और इस वेरिएबल को असाइन होगा। देन क्या कर सकते हैं, हम डेफिनेटली व्हाइल लूप को यूज़ करेंगे, क्योंकि हमने मोर देन वन डेटा को डेटाबेस से एक्सट्रैक्ट कराना है। तो एक वेरिएबल यहाँ पर क्रिएट करते हैं और MySQLi फिच एरे का जो फंक्शन है वो यूज़ करते हैं। और कहाँ से ये फिच करेगा, जो भी इस वेरिएबल में होगा वो फिच होकर यहाँ पर इस वेरिएबल को असाइन होगा, ठीक। लेकिन अब हम कुछ और टास्क भी परफॉर्म करेंगे। जैसे कि हमारे पास है ब्रांड आईडी, जो इक्वल होगी जो भी फिच होके इस वेरिएबल में आएगी। कहाँ से फिच होके आएगी, हमारे पास एक कॉलन है ब्रांड आईडी के नाम से, वहाँ से ये फिच होके इस वेरिएबल को असाइन होगा, ओके। हमने एक्चुअली डिस्प्ले क्या कराना है, टाइटल को, तो एक और वेरिएबल यहाँ पर बनाते हैं ब्रांड टाइटल। कहाँ से ये फिच होगा, ब्रांड टाइटल की जो फील्ड है वहाँ से डेटाबेस के टेबल में एक कॉलन है ब्रांड टेबल में, ओके। अगर मैं यहाँ पर आपको दिखा सकूँ तो ब्रांड टेबल में जाते हैं, ब्रांड आईडी के नाम से भी है, ब्रांड टाइटल के नाम से भी है, ठीक है। इनको बारी बारी फिच करा रहे हैं और इन वेरिएबल्स को असाइन कर रहे हैं हम लोग, ठीक। फिर क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पर एंटर करते हैं और इको कराते हैं जो भी होगा। कहाँ पे, मैं यहाँ से एक्चुअली ऑप्शंस को स्टार्ट करता हूँ और यहाँ पर ये ऑप्शन क्लोज होगा, ऑप्शन टैग को, ओके। सिलेक्ट में हम यूज़ करते हैं, सिलेक्ट टैग में। तो सबसे पहले हम वैल्यू देते हैं। हमारे पास वैल्यू है ब्रांड आईडी, और इस ब्रांड आईडी से रिलेटेड जो भी इस वेरिएबल में होगा यानी ब्रांड टाइटल्स में होगा वो इको करेगा, ठीक। लेट्स ट्राई, कहीं पे कोई मिस्टेक तो नहीं है, सॉरी। मैं कहीं और यहाँ पे क्लिक करता हूँ, इंसर्ट पे क्लिक करते हैं, यहाँ पर अनएक्सपेक्टेड, ओके। तो
क्या कर सकते हैं, हमारे पास ये है, हमने कहाँ पे ये, लेट्स ट्राई अगेन, ओके 50, तो यहाँ पर हमने सेमीकोलन देना है और मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ। अब अगर देखें तो हमारे पास जो भी ब्रांड टेबल में था वो भी हो गया। अब दोबारा एक और रिकॉर्ड एंटर करते हैं, डमी सा, ओके। आप यहाँ पर नंबर भी दे सकते हैं, ठीक है, जो भी है, क्योंकि हमने इसका फील्ड का नाम जो है वो डेटा टाइप जो है वो टेक्स्ट या कुछ और रखी थी, तो हर तरह का डेटा ये इंसर्ट होगा। ओके, तो हम जाते हैं सप्लायर्स के टेबल में। अभी तक यहाँ पर हमारे पास क्या हो गया है, ये इंसर्ट नहीं हो रहा है। मैंने सिलेक्ट किया था या नहीं, आई एम नॉट श्योर। ओके, अगेन ट्राई करते हैं और बाकी डेटा मैं इंसर्ट नहीं करता हूँ, ये रिक्वायर्ड है, हमने करना ही होगा, इसके बगैर हम डेटा को इंसर्ट नहीं करा सकते हैं। लेट्स ट्राई अगेन। ओके, ये इंसर्ट नहीं हो रहा है, तो मैं चेक करता हूँ और लेट्स चेक यहाँ पर कि कहाँ पे मिस्टेक है, तो मैं वापस आता हूँ। ओके, तो बड़ी सिंपल सी यहाँ पर हमने मिस्टेक की है। यहाँ पर हमने क्या करना है, जो वेरिएबल हमने यहाँ पर डिक्लेयर किया था इसमें इससे रिलेटेड का डेटा है, तो यहाँ पर हमने जो भी वेरिएबल हमने डॉलर का साइन जो था वो मिस किया था। तो मैं अभी क्या करता हूँ, अगेन वंस मोर जाता हूँ और लेट्स ट्राई कैश पर कॉन्टैक्ट फिक्स डिस्काउंट प्राइस एड्रेस इंसर्ट। तो अब अगर हम सप्लायर पे क्लिक करें तो यहाँ पर हमारे पास ब्रांड आईडी भी आ रही है और बाकी जितने भी हमारे पास डेटा था वो इंसर्ट हो रहा है। तो आई थिंक आज के लिए इतना ही, मिलते हैं न्यू लेक्चर में।